नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सरल कंप्यूटर पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो बनाने वाले हैं आप अपने विद्यालय का यूडाइज शैक्षणिक सत्र 2022-23 का यूडाइज डाटा कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो हमारा ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है। आपको जो ब्राउज़र सही लगे, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम या फिर ओपेरा, जो भी ब्राउज़र आप यूज करना चाहते हैं वो ब्राउज़र यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने मेरे पीसी में क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे डाला यूडाइज पल्स। यूडाइज पल्स डालने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यूडाइज पल्स पे क्लिक करेंगे या फिर डाटा एंट्री फॉर स्कूल प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डाटा इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, लॉगिन फॉर DCF डाटा एंट्री एंड मॉनिटर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपका स्कूल का आईडी और पासवर्ड है वो डालेंगे। आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपने डालना कैप्चा और उसके बाद करना लॉगिन। जैसे ही आपने स्कूल का जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड था वो हमने डाला, तो उसके बाद हमारे स्कूल की जो आईडी है वो ओपन हो गई। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, होम, चेंज पासवर्ड और माय प्रोफाइल। तो उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोफाइल एंड फैकल्टी पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने प्रोफाइल और फैकल्टी पे क्लिक किया तो हमारे सामने जो स्क्रीन आई उसमें डाटा कैप्चर फॉर्मेट 11 पॉइंटों में बांटा गया है और हर पॉइंट में अलग अलग पॉइंट है। तो हमने पहला पॉइंट देखा 1.1 to 1.17, ये हमारा क्या है, नॉट अप्लीकेबल दिया हुआ है, इसलिए हमने 1.18 से 1.38 पर काम करना है। तो इसमें आप कैसे काम करेंगे, बेसिक स्कूल प्रोफाइल डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पर क्या है 1.18 to 1.38 पे आपकी जो स्कूल की बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपने डालनी है। कैसे डालेंगे देखना मैं साथ के साथ। यहाँ पे आपका ईयर ऑफ एस्टिमेट ऑफ स्कूल 1943 दिखा दिया। ये हमारा 1.19 वाला। उसके बाद 1.20 में आपका जो स्कूल है अपर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हाई सेकेंडरी है। उसके बाद 1.21 में यहाँ पर भी आपका अपग्रेडेशन इफ अप्लीकेबल, यदि आपका स्कूल अपग्रेड हुआ है तो आपने इसमें कुछ करना है, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता। अपर प्राइमरी टू सेकेंडरी। उसके बाद 1.22 इन दिस स्पेशल स्कूल फॉर CWSN। क्या आपका जो स्कूल है CWSN बच्चों का है, स्पेशल स्कूल है, तो यस करोगे, अन्यथा इसको आपने नहीं छेड़ना है, नो पे ही रहने देना है। उसके बाद 1.23 में आपने क्या करना है, इन दिस शिफ्ट स्कूल, ये स्कूल आपका शिफ्टों में है तो यस करेंगे, अन्यथा नो ही रहने देंगे। 1.24 में डज द स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर स्कूल आवर्स। स्कूल टाइम के बाद यदि आपका स्कूल में कोई स्किल ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है तो यस करोगे। उसके बाद 1.25 इन दिस रेजिडेंटल स्कूल, यहाँ पे
आपने नन करना है, 3 नंबर का प्रयोग करना है। उसके बाद हम चलेंगे इसी के सी पार्ट पर। वेदर बोर्डिंग हॉस्टल रेजिडेंटल फैकल्टी आर अवेलेबल फॉर द फ्लोइंग स्टेट लेवल। यहाँ पे क्या है, कोई हॉस्टल है, रेजिडेंटल फैकल्टी है, तो आप इस चीज़ का यूज़ करेंगे, अन्यथा कोई यूज़ नहीं करना है। इसका नो पर ही रहने देना है। वन 1.28 में आपने यहाँ पर मीडियम दिखाना है, तो ये पहले से ही ऑलरेडी मिलेगा, हिंदी मीडियम है। अब आगे है 1.29। 1.29 में आपका क्या है, विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा। यहाँ पे आपने 3 भाषाओं का नीचे उल्लेख करना है, जैसे हिंदी, इंग्लिश और आगे जो आपकी संस्कृत भाषा है वो। तो इसमें क्या है, क्लासेस इन विच लैंग्वेज आर टोट, कक्षाएं जिन भाषाएं सिखाई जाती कक्षाओं में, वो यहाँ पे आप क्लासेस सिलेक्ट करेंगे। जो जो भी क्लासेस आप वहाँ पे टिक करते जाएंगे। उसके बाद ओके का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हिंदी भाषा 6 से 12 तक आपकी हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है, आपने लड़कों की और लड़कियों की संख्या देनी है। उसके बाद सेकंड जो भाषा हमारी इंग्लिश है, ये हमारी 6 से 12 तक सभी क्लासों में पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे टिक करेंगे, माउस का क्लिक करते रहेंगे और ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पे भी आप लोगों ने इंग्लिश भाषा लड़के कितने पढ़ते हैं और लड़कियाँ कितनी पढ़ती हैं वो दिखाएंगे। उसके बाद आगे है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा भी हमारी 6ठी क्लास से +2 क्लास तक पढ़ाई जाती है। फिर ओके दबाएंगे। यहाँ पर भी हमने लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कि संस्कृत भाषा में कितने लड़के पढ़ते हैं और कितनी लड़कियां पढ़ती हैं। जैसे कि मैंने तीनों भाषाओं का विवरण दिया और कितने लड़के कितनी लड़कियां इस भाषा को पढ़ते हैं। आगे है 1.30 डज द स्कूल ऑफर एन प्रोविजनल प्री वोकेशनल। इसमें कह रहा है क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यदि करता है तो यस का प्रयोग, अन्यथा नो का प्रयोग। आगे है 1.31 में नजदीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से दूरी, स्कूल की दूरी कितनी है। अन्य जो स्कूल है जैसे यहाँ पे प्राइमरी से आपके स्कूल की जो दूरी कितनी है वो दर्शानी है, अपर प्राइमरी में कितनी है और माध्यमिक स्कूल में कितनी दूरी है और उच्च माध्यमिक में स्कूल की दूरी कितनी है। आगे है हमारा 1.32। इसमें क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है। यस का प्रयोग। आगे 1.33 शिक्षण दिवसों की संख्या गत शैक्षणिक वर्ष, यानी कि इसमें क्या है कि जो पीछे हमारा 21-22 के सेशन में टोटल शिक्षण दिवसों की, यानी कि जो हमारा स्कूल लगा कितने दिन लगा
उसकी संख्या आपने देनी है। अपर प्राइमरी और सेकेंडरी, आगे है 3.34 में एवरेज स्कूल आवरिंग फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए औसत स्कूल समय प्रतिदिन बच्चों के स्कूल में ठहरने की के घंटों की संख्या देनी है आपने, कितने घंटे स्कूल लगता है। अब आगे का हमारा 1.35 में, इसमें क्या है, अध्यापकों के लिए औसत कार्य प्रतिदिन अध्यापकों की कुल स्कूल में ठहरने के घंटों की संख्या। वन 1.36 में क्या स्कूल में सत्व्यापक मूल्यांकन CCE लागू किया जा रहा है, तो यहां पे आप लोगों ने करना है यस। आगे हमारा क्या है, जो शैक्षणिक सत्र है वो कब शुरू होता है उसके बारे में बताना है आपने। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा शैक्षणिक सत्र है जो अप्रैल महीने में शुरू होता है, अप्रैल करेंगे। उसके बाद जब हमने ये डाटा फिल कर दिया तो आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद जैसे ही आपका डाटा सेव होता है तो बेसिक डिटेल ऊपर सक्सेसफुली सेव्ड सक्सेसफुली दिखाएगा। अब हमने सेकंड पार्ट में जाने के लिए सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आगे का पार्ट हमारा शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इससे आगे की वीडियो में कल। तो तब तक आप सभी का धन्यवाद। जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।